यार यकीन माने जब ये FIR सामने आई तो एक दफा ना मैं हिल गया कि यार पंजाब पुलिस के ऑफिसर की दिन दिहाड़े अगवा हो गए। करके पूछते हैं कि बेटी उनकी अभी तक आई क्यों नहीं है, तो आगे से कहा जाता है कि उनकी बेटी तो पूरी रात नहीं आई, गैर हाजिर रही है। वहां पे अब पता नहीं उसे जमीन खा गई कि आसमान खा गया। लाहौर जिसे सेफ सिटी कहा गया है, यहाँ पे हर 1 किलोमीटर बाद कैमरे लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, लाहौर के एम्पस रोड के ऊपर PSO पेट्रोल पंप के करीब एक वाकया पेश आया कि एक लेडी कांस्टेबल जिसका भाई तैमूर उसको रात 11 बजे ड्यूटी के लिए छोड़कर जाता है PSO पेट्रोल पंप के पास, लेकिन वो खातून जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है पुलिस, उनकी अपनी एक कांस्टेबल जो है यहीं से जो है अगवा होती है और अभी तक अगवाकारों का कोई चीज पता नहीं चल सकी। लेकिन बताया जा रहा है उनके वालिदैन से, जिन तजिया निगार का जो राब्ता हुआ है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक जो है जब उन्होंने फैमिलीज ने राब्ता करने की कोशिश की तो राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने उनके कंट्रोल रूम से बाकायदा बातचीत की जहाँ पे उन्होंने ड्यूटी तैनात की हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो गैर हाजिर थी, यानी कि रात 11 से सुबह 7 बजे उनका ड्यूटी टाइमिंग थी, लेकिन मैं ड्यूटी तक नहीं पहुंच सकी। हमारे साथ इस टाइम तजिया जन निगार मौजूद है। होलनाक वाक़या है कि वो पुलिस जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है उनकी अपनी लेडी कांस्टेबल जो है इस टाइम गायब है और अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन फैमिली का जो FIR में मतन लिखा हुआ है वो ये है कि मेरी बेटी को जो है वो जिनाकारी के लिए अगवा किया गया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब, उनसे बात करके जानते हैं, उन्होंने उनकी फैमिली से बात की, क्या मामला था उनकी जुबानी जानते हैं। इस टाइम इर्तिजा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। फैमिली से भी बात हुई है इनकी, इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भट्ट साहब। बहुत दिलखराश वाक़या है, एक लेडी कांस्टेबल जो लोगों की हिफाजत करती है पुलिस, उनकी लेडी कांस्टेबल जो है वो रात 11 बजे ड्यूटी के दौरान जो है वो गायब होती है और अभी तक उसका पता कोई नहीं चला। यार यकीन माने जब ये FIR सामने आई तो एक दफा ना मैं हिल गया कि यार पंजाब पुलिस के ऑफिसर की दिन दिहाड़े अगवा हो गए। उनके वाले साहब है रियाज साहब, उन्होंने क्या रोती हुई आंखों से FIR दर्ज करवाई होगी। उसका मतलब ये कि उनका बेटा उनका जो बेटा तैमूर था अपनी 20 साल बहन को यहाँ छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से ऑफिस की वैन या बाकी कोई वैन सबकी करती होगी, और उसके बाद जब वो सुबह घर वापस नहीं आती 8-9 बजे, उसकी ड्यूटी टाइमिंग थी रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, जब वो 8 बजे नहीं आती 9 बजे नहीं आती तो वाले साहब को तशवीश का इजहार करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि बेटी उनकी अभी तक आई क्यों नहीं है, तो आगे से कहा जाता है कि उनकी बेटी तो पूरी रात नहीं आई, गैर हाजिर रही है। वो काले भी करते रहे हैं, उसमें मतन में लिखा हुआ है वो अपनी बेटी के नंबर पर कॉल मिलाते रहे हैं, कॉल पहले गई है उसके बाद कॉल ही नहीं मिली वहां पे। अब पता नहीं उसे जमीन खा गई कि आसमान खा गया। लाहौर जिसे सेफ सिटी कहा गया है, यहाँ पे हर 1 किलोमीटर बाद कैमरे लगे हुए हैं, और हैरानकुन बात यह है कि 24 घंटे जो है उसका से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आई, कोई बंदा सामने नहीं आया, किसी में शक का इजहार नहीं हुआ। यकीनन तकलीफ से लगा है। लेकिन भट्ट साहब मैं ये एक बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब में लिखा हुआ कि मेरी बेटी को जिनाकारी के लिए अगवा किया गया। के लिए बड़ा तकलीफ से लम्हा होगा जब वो अपनी बेटी के लिए FIR के अंदर ऐसे अल्फाज दिखा रहा होगा। पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा था, पता नहीं कहीं से धमकी ना आई हो, पता नहीं उस वक्त हुआ क्या था। अब उन्होंने बड़े ये दर्दनाक अल्फाज वहां पे लिखे, मुझे डर है कि मेरी बेटी के साथ अल्लाह ना करे कोई बंदा ज़नाकारी ना करे। ये बात बताइएगा, बेटी को पढ़ाया होगा, पढ़ाने के बाद भाईजान उन्होंने इसको पुलिस कांस्टेबल बनाया होगा और वो जब ड्यूटी पे तैनात होती बाप बड़ा खुश होता होगा, और आज ये हालात देख के बाप तो बेचारा खून के आंसर होता होगा। बिल्कुल जनाब, कि एक बाप और बेटी का जो प्यार होता है ना, वो दुनिया का सबसे अनमोल तरीन प्यार होता है। और यहाँ पर आप ये देखें कि मरियम नवाज साहबा खवातीन को अपनी रेड लाइन कहते हैं। आम शहरी तो एक तरफ, अब यूनिफॉर्म के अंदर ऑन ड्यूटी ऑफिसर भी अगवा होने लग जाएंगे। ये बड़ा तकलीफ का लम्हा है। CCD का इदारा बनाया गया है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। उन्होंने तो अपने पुलिस वाले जो है गायब होना शुरू हो गए। 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। यकीन है इंशाल्लाह मुझे इस पे कि अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में गिरफ्तारियां अमल में आएंगी और असल चेहरे जो है उनको बेनकाब किया जाएगा। आगे क्या देखते हैं कि और भी खवातीन जो है लेडी कांस्टेबल हैं
और भी खवातीन जो है वो अतमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अच्छा, है। डर और हौसला अपना मुबीन भाई हर जगह पे होता है। बिल्कुल इस अब तरह। ये वाकया अगर पेश आया ना पुलिस की हमारी बहन के साथ, तो जो मेरी बाकी बहनें हैं ना उनको भी डर आ गया होगा। लाज़िम बात है, हर कोई जो है किसी ना किसी जगह से पैदल कर जाता होगा, तो यकीनन एक बड़ा ही ये जो है तकलीफ लम्हा है। और मुझे यकीन है कि सीसीडी हो या पंजाब पुलिस हो, इस शख्स के नेफे में ना सिर्फ पिस्टल चलाएगी बल्कि इसके बेनकाब करके जो है तमाम चीजें मंजिल आम पे भी लेके आएगी। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कहानी है क्या थी, कितने लोग थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 तक तो शायद ग्रोह था पूरा। ये बकायदा फुटेज इस मंजिल आम पे आनी चाहिए, ताकि इन्हें आवाम को यकीन दिलाना चाहिए कि वो खवातीन के लिए जो है 24 घंटे जो है सीसा प्लाई द्वार बन के खड़े हुए हैं। रात 11 बजे जो है एक लेडी कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए यहाँ से उतरती है और ना वो ड्यूटी पर पहुंचती है और ना ही सुबह 7 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती है, वो तब भी अपने घर नहीं पहुंचती। फैमिली जो है वो बेचारी तलाश करने के लिए वहां पर भी जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो आज ड्यूटी पर नहीं आई, ऑफ थी। क्या मामला बने हैं, कहाँ गई वो, और अभी तक जो है इदारे क्या कर रहे हैं उसको ट्रेस करने में क्यों मुश्किलात का सामना है कि एक लेडी कांस्टेबल उनकी अपनी पुलिस अफसरान जो है वो गायब है और अभी तक जो है उसका कोई पता नहीं चल सका। तो फिर सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।